ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत। आज जो भारत ने प्रतिक्रिया करी और जो आतंकी थे उनको सबक सिखाया, इसके लिए सभी भारत के जिन लोगों ने इस कार्य को अंजाम दिया उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। और ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अभी भारत को और यहाँ रहने वाले हर एक नागरिक को अब अपना कर्तव्य समझने की आवश्यकता है और अपने स्वहित के साथ साथ राष्ट्रहित के बारे में सोचने की आवश्यकता है। मैं ये मैसेज देने आया हूँ जो मुझे आभास हुआ ध्यान की अवस्था में, जो मुझे आभास हुआ कि आने वाले समय में क्या क्या घटित हो सकता है, तो कैसे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यही मैसेज मैं आपको देने के लिए आज आया हूँ। देखिए, बहुत सारे आप में से लोग सोच रहे हैं कि ठीक है, अभी तुरंत एकदम रैंडम अटैक होगा या इस तरह की प्रतिक्रियाएं होंगी जिसमें भारत लड़ेगा और तुरंत चीज़ों को ख़त्म कर देगा। भारत सक्षम है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे रैंडम अटैक होगा या तुरंत पूरा आमने सामने अटैक होगा? देखिए, जो आने वाला समय है और जो प्लैनेट्स की दशाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें, जो नक्षत्रों का योग है और जो ऊर्जा का स्तर है, जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वर्षों से बोल रहा हूँ कि सन 2012 से ही एस्ट्रल जगत में एक युद्ध की स्थिति है और चल रही है। एक देवासुर संग्राम, एक महाभारत से भी भीषण युद्ध चल रहा है जो इस समय बहुत चरम पे है। और फिजिकल वर्ल्ड में वो परिलक्षित होना अपने आप स्वाभाविक है क्योंकि प्रकृति सारी नकारात्मकताओं का जड़ से सफाया कर रही है। माध्यम कोई भी बने, याद रखिए, प्रकृति कोई भी नकारात्मकता लेश मात्र भी बचेगा नहीं, सबका सफाया कर रही है। और होता ना, शरीर आपका बीमार होता है तो हमारे अंदर प्रकृति ने ऐसे शक्तियाँ दे रखी हैं कि वो सारे बैक्टीरिया, वायरस सबको ख़त्म कर देता है, अपने आप खुद को हील करता है। वैसे ही प्रकृति भी जो भी उसका दोहन कर रहे हैं, दोहन का मतलब यहाँ थोड़ा गहराई में समझिएगा, नकारात्मक हैं, जो जिनमें प्रेम का भाव नहीं, करुणा का भाव नहीं, समर्पण का भाव नहीं, भक्ति का भाव नहीं, वो सारे लोग का सफाया होना लाजमी है और निश्चित है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप भक्ति करो, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो तो आप बचोगे। आपके अंदर मानवता होना चाहिए। ईश्वर ने आपको मानव बनाया, पशु योनि में नहीं भेजा। मानव यानी जो प्रेम से भरा हो, करुणा से भरा हो, मानवता से भरा हो। अगर आपके भीतर सिर्फ इतना है तो भी आप खुश रहो क्योंकि आप सेफ जोन में हो। लेकिन अगर आप नकारात्मक हो, आपके मन में बहुत सारी बुराइयां हैं, दूसरों की चीज़ों को हड़पने का वो है, एक कटुता है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे का नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति जी रहा है, मर रहा है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति आपके देश का हिस्सा है या समाज का हिस्सा है या परिवार का हिस्सा है। तो हाँ, आपको अपने लिए काम करने की आवश्यकता है, अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें कार्मिक और परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। ये बहुत गूढ़ विषय, इस पर मैं अभी नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जो देश की स्थिति है और आप उसके सिपाही हो, राष्ट्र हित से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, कुछ भी हो, राष्ट्र हित से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। आप अपने सभी दायित्वों का त्याग करके, राष्ट्र हित सर्वोत्तम धर्म है, इसका पालन आपको करना है।